हेलो डियर स्टूडेंट, निर्भय 11 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं बीसीसीएलई मैकेनिक्स। ठीक है, बीसीसीएलई मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे हम लोग। नया टॉपिक एकदम है, एकदम बेस्ट अथी इतना बेस्ट टॉपिक है कि आप कह नहीं सकते हैं। एकदम मजा आ जाएगा बिल्कुल पढ़ के इसमें। ठीक है, तो हम लोग इससे पीछे में डिस्कस कर लिए थे स्केलर, वेक्टर और उसका प्रोडक्ट, ये सब देख लिए थे। उस पर न्यूमेरिकल भी किए थे हम लोग। ठीक है, उसके बाद आज डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन। बिल्कुल नया टॉपिक है, जो बच्चा कभी भी नहीं पढ़ा है, जो भी स्टूडेंट कभी भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी उसको समझ में आएगा, क्योंकि हम 0 to हीरो पढ़ाते हैं। ठीक है, जीरो से बात करेंगे एकदम एकदम बेसिक से। ठीक है, 1 2 3 कह सकते हैं, एकदम बेसिक से और एकदम हायर लेवल, स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो देखो, जो भी बच्चा अभी नहीं जुटे हैं अथी से, बीसीसीएलई के व्हाट्सएप ग्रुप से, वहाँ पे जुट जाइए। और वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वहाँ पे जो है किसी तरह का पीडीएफ भी चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएगा। और हम जब यहाँ पे न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसका और भी क्वेश्चन हम देंगे आपको, प्रैक्टिस कर लिए। तो वहाँ पे ही बीसीसीएलई के व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेगा, तो आप चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए, फ्रिक्शन एकदम बहुत मस्त टॉपिक है, मजा आ जाएगा बिल्कुल भी पढ़ के। अगर मजा नहीं आ रहा है तब हंसी आ जाएगा। ठीक है, अपने चेहरे पे हंसी लाइए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए फ्रिक्शन। तो देखिए, फ्रिक्शन में ज़्यादा अति थ्योरी नहीं पूछता है, तो इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है, तो हम ज़्यादा न्यूमेरिकल ही करेंगे। 1 से 2 क्लास थ्योरी करेंगे, क्योंकि मेरा यही वे होता है कि जो हम उसको लेके चलते हैं जो बच्चा को कुछ नहीं आता है, और जिसको बहुत कुछ आता है सबको लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहले थ्योरी पढ़ा देंगे, 2 क्लास थ्योरी पे चलेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद खाली न्यूमेरिकल चलेगा फ्रिक्शन पे, 1 से 1 न्यूमेरिकल, हार्ड न्यूमेरिकल और बेसिक न्यूमेरिकल सब करेंगे। तो देखिए फ्रिक्शन, तो देखिए फ्रिक्शन क्या है। तो फ्रिक्शन इज एन इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ 2 कॉन्टैक्ट सरफेस। अब ऐसे तो सेमेस्टर में पढ़े होंगे फ्रिक्शन का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन की, अगर कोई फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब एक्ट करता है कोई फोर्स, तो उसको कहते हैं फ्रिक्शन। तो ये सिंपल हुआ, सिंपल डेफिनेशन, वो बच्चा वाला डेफिनेशन हुआ। आप लोग इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का स्टैंडर्ड डेफिनेशन कैसे देंगे, तो फ्रिक्शन इज एन इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरलॉक करने का कोशिश करता है। अगर कोई फोर्स यहाँ पे लगाते हैं तो फ्रिक्शन इसके क्या लगता है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और उसको उस सरफेस को क्या करता है, इंटरलॉक करने की कोशिश करता है। इस कारण से यहाँ पे इंटरलॉकिंग आया है। ठीक है, फ्रिक्शन इज एन इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ 2 कॉन्टैक्ट सरफेस। मतलब ये 2 कॉन्टैक्ट सरफेस जो है, एक तो ये बॉडी का कॉन्टैक्ट सरफेस होगा अपना, उसका खुद का सरफेस, और एक जो है इसका सरफेस होगा। मतलब 2 कॉन्टैक्ट के बीच में, 2 कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन अगर किसी को बताइएगा तो उसको लगेगा कि हाँ फ्रिक्शन इसको आता है कुछ। ठीक है, अब देखिए, इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। वही उसी को तो उल्टा करके लिख दिए हैं। इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस इज कॉल्ड क्या कहते हैं, उसी को फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन आप लोग सिंपल भी जानते होंगे कि अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। जैसे कि आप लोग चलते हैं, आप चलते हैं तो अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में पैर पे क्या लग रहा है, दोनों पैर पे फ्रिक्शन लग रहा है। अगर कोई टैक्सी चल रहा है, अगर कोई टैक्सी रोड पे चल रहा है तो क्या होगा, उसमें भी पहिए में जो है उसका काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन भी यहाँ पे 2 तरह का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं या मैक्सिमम फ्रिक्शन कह सकते हैं, और उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो हम फ्रिक्शन पे भी चर्चा करेंगे, 2-3 तरह का होता है, तो हम सब डिस्कस करेंगे। तो अभी बेसिक जान रहे हैं तो हम लोग बेसिक ही डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे, ब्लॉक रिमेन्स इज इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट। ठीक है, ब्लॉक्स जब तक नहीं इसमें कोई फोर्स लगाएंगे तब तक जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्योंकि अगर कोई सरफेस पे बॉडी रखा हुआ है तो क्या होगा, उसका जो है वेट नीचे कम एक्ट करेगा। वेट क्या होगा, वेट क्यों एक्ट करेगा नीचे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अर्थ खींचेगा अपनी ओर। तो क्या होगा, उसमें मास है, इंटू जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट निकल जाएगा। ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन लगता है, जो कि ये रिएक्शन जो है इसके वेट का क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं, अगर इक्विलिब्रियम में है बॉडी तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे mg हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर mg या w कह सकते हैं, आर बराबर w हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो आर क्या है, रिएक्शन फोर्स है, जी क्या है, w क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, व्हेन एन एफर्ट मेड ऑन ब्लॉक टू चेंज द पोजीशन ऑफ ब्लॉक देन ए फ्रिक्शन अपेयर्ड अगेंस्ट द एफर्ट। मतलब कह रहा है कि अगर कोई फोर्स लगाएंगे, ठीक है, अगर कोई फोर्स जो है बॉडी पे लगाएंगे तो उसमें क्या होगा,
चेंज द, अगर हम उसका प्रयास करेंगे कि इसका पोजीशन को चेंज कर दें, अगर बॉडी यहाँ है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि बॉडी यहाँ पे आ जाए, अगर उसके पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिसको स्मॉल एफ से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या लिखेंगे? स्मॉल एफ से इसको फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। दिख रहा है? देखिए, तो यही हो गया। समझ रहे हैं कि अगर कोई इफर्ट लगाएंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगा उसको क्या लगेगा? वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा यहाँ पे, ठीक है, इस बॉडी के और इस सरफेस के बीच में। तो ये दोनों के सरफेस के बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स जनरेट होगा, जो कि जो अप्लाइड फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन समझ रहे होंगे, एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं, एकदम जीरो से बात कर रहे हैं, जो कभी भी नहीं पढ़े हैं और बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं उसको भी समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, या इसको मैक्सिमम फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। क्यों मैक्सिमम फ्रिक्शन कहेंगे? क्योंकि देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय कॉन्टैक्ट सरफेस टू अपोज द, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नीचे देखो, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है। चलो, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है, टू अपोज द चेंज इन इट्स पोजीशन। मतलब अगर कोई हम फोर्स लगाए, ठीक है, फोर्स लगाते गए, मान लीजिए पहले 2 न्यूटन लगाए, उसके बाद 4 न्यूटन, उसके बाद 5 न्यूटन, उसके बाद कुछ ना कुछ इसका ऐसा वैल्यू होगा जो कि मान लीजिए इसका 5 न्यूटन लगाए तो अभी मूव नहीं किया, मतलब बॉडी मूव करने वाला है। जैसे 5.1 न्यूटन भी लगा देंगे तो बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी 5 जो होगा इसका क्या है? मैक्सिमम यहाँ पे फोर्स लगा है, ठीक है, यानी 5 न्यूटन अगर मैक्सिमम लगा देंगे तो बॉडी टेंस टू मूव करने वाला होगा, टेंस टू मूव। तो इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा उसी को कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन कहेंगे। यानी कि बॉडी मूव करने से जस्ट पहले तक जो फ्रिक्शन लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हुआ? चलो, तो देखो उसके बाद है यहाँ पे क्या? मैक्सिमम फ्रिक्शन को क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। वही लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है, यानी कोई बॉडी रहेगा इस तरह से, अगर हम उस पर फोर्स लगाए पी फोर्स, तो यहाँ पे जो है एक फोर्स लगेगा जो कि फ्रिक्शन फोर्स होगा। अब यहाँ पे पी का मान कुछ ऐसा जरूर होगा कि मान लीजिए 5 न्यूटन ही होगा, कि ऐसा होगा 5 न्यूटन, मान लीजिए 5 न्यूटन मैक्सिमम मानते हैं, तो यानी 5 न्यूटन लगा देंगे तो बॉडी मूव करने वाला होगा, मतलब टेंस टू मूव। यानी 5.01 भी लगा देंगे, फोर्स मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसी को क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन का मान कितना होता है? म्यू इंटू आर एन। मैक्सिमम फ्रिक्शन का मान कैसे निकालेंगे? इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया रहेगा आपको, ठीक है। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो किस पे डिपेंड करता है? तो इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ रफनेस ऑफ सरफेस। मतलब इसका जो सरफेस का रफनेस है इस पे डिपेंड करेगा कि म्यू का मान कम होगा या ज्यादा होगा। अगर रफनेस ज्यादा है तो म्यू का मान ज्यादा हो जाएगा, अगर रफनेस कम है तो म्यू का मान क्या होता है? कम होगा, ठीक है। जनरली जो है म्यू का मान 0.5 से कम ही होता है हमेशा, लगभग। मैक्सिमम केस में जो है 0.5 से कम ही मिलेगा। 0.5 मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो गया फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक समझ रहे हैं? म्यू तो समझ गए आप लोग। तो बस हम एफ मैक्स हमको बोलेगा निकालने के लिए कि मैक्सिमम फ्रिक्शन बताइए कितना होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, ये म्यू का मान दिया रहेगा आपको, म्यू का मान दिया रहेगा। इधर जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर mg, ठीक है। इधर क्या लगता है? रिएक्शन लगता है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू इंटू आर एन हो जाएगा, बस सिंपल। बस जो यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया रहेगा उसमें रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ समझ गए कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो किस पे डिपेंड करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये भी आ सकता है कि म्यू का मान किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको दे देगा एरिया पे डिपेंड करता है, सरफेस पे डिपेंड करता है, और एरिया और लेंथ पे डिपेंड करता है, नॉन ऑफ दी। तो किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ रफनेस ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता है, तो उसके किस पे डिपेंड करेगा? रफनेस पे। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आज फ्रिक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास था, तो आपको आई होप कि पढ़ के मजा आया होगा। तो जो भी बच्चे अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, शेयर कीजिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगा फ्रिक्शन पे, और एक वीडियो और आएगा इस पे थ्योरी बात करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल फिर चर्चा करेंगे। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।